वो जो रखती हैं सभी का पूरा ख्याल, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जाए, ये है बड़ा सवाल। विमेन हेल्थ सभी के लिए महत्वपूर्ण है, न सिर्फ महिला के लिए बल्कि परिवार के लिए और समाज के लिए भी। नमस्कार, टोटल हेल्थ के विमेन स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। हम सब लोग जो दफ्तर में काम करते हैं या अपना काम भी करते हैं, उन्हें कभी ना कभी छुट्टी जरूर चाहिए होती है। कभी कभी तो हम ऑफिस में अपने ऑफ के लिए लड़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर घर की महिला कह दे कि बस आज तो मेरी छुट्टी है यानी ऑफ है, तो घर का हाल क्या होगा। इतना इम्पोर्टेंट है कि घर का ठीक से देखभाल की जाए और ये सभी संभालती हैं महिलाएं। लेकिन जितने इम्पोर्टेंट काम उनको घर के लगते हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इग्नोर हो जाती है। अगर विमेन हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाए तो न सिर्फ स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, बल्कि खाना नहीं मिलेगा या ये कहें कि पूरा घर ही ठप हो जाएगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि महिलाओं की पावर को बढ़ाया जाए। आज हम महिलाओं की पावर की बात करेंगे और वो सुपर पावर है हेल्थ। कैसे महिलाओं को स्वस्थ बनाया जा सकता है, आज हम आपको बताएंगे। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वाकई महिलाएं उस पर ध्यान देती हैं? आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मेजर हेल्थ चैलेंजेस कौन से हैं, यानी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिनकी वजह से महिलाओं की सेहत गड़बड़ाती है और उसका प्रभाव उनके जीवन शैली पर पड़ सकता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि महिलाओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको वो एक आम सा लक्षण या मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन वो कौन से रेड फ्लैग्स होने चाहिए या वो संकेत जिन्हें चिंता का विषय माना जाए, और अगर ऐसे लक्षण हो तो तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास या एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास परामर्श के लिए अवश्य जाना है। क्योंकि छोटे छोटे लक्षणों की पहचान कोई बड़ी बीमारी की ओर संकेत कर सकती है, और यदि ये पहचान जल्द हो जाती है तो बीमारी से होने वाली जटिलताओं को कम भी किया जा सकता है और बहुत से मामलों में उनसे बचाव भी किया जा सकता है। महिलाओं के लिए क्यों आवश्यक है कि वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें? किस आयु से महिलाओं को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य जांच यानी हेल्थ चेकअप्स करवाने चाहिए और क्यों जरूरी है? बहुत सी महिलाओं को लगता है कि भाई हम तो स्वस्थ हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, या रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम विशेषज्ञों से ये समझेंगे कि कौन सी उम्र से महिलाओं को कौन सी जांच करवानी चाहिए। महिलाओं के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और कुछ अवस्थाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं। अगर हार्मोन का असंतुलन हो रहा है तो ये कैसे महिला के मानसिक स्वास्थ्य को, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे ये संतुलन बिठाया जा सकता है, ये समझेंगे यहाँ पर उपस्थित विशेषज्ञों से। और साथ ही ये भी जानेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हर आयु की महिलाओं के लिए एक परफेक्ट हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य यानी टोटल हेल्थ कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ के 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और ये समझ लेते हैं कि दरअसल वो कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनका प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है और किस तरह से प्रभावित हो सकता है किसी भी महिला का स्वास्थ्य। महिलाओं का स्वास्थ्य अहम विषय है। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और मजबूत समाज की नींव होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर महिलाएं अपने परिवार, बच्चों, घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना भूल जाती हैं। थकान, कमजोरी, सिर दर्द या शरीर में दर्द जैसी छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं, लेकिन ये लक्षण किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिनमें उनके शरीर और स्वास्थ्य को लेकर विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। किशोर अवस्था, गर्भावस्था और रजोनिवृत्ति, ऐसे में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन सभी चरणों में सही पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवन शैली आवश्यक है। कई महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही होती हैं, जिसके कारण उनमें थकान, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि आहार और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए।
साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य जांच यानी हेल्थ चेकअप करवाने चाहिए। महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। तनाव, चिंता और काम का दबाव भी सेहत पर प्रभाव डालता है, इसलिए आवश्यक है कि कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालें। याद रखिए, आपका स्वस्थ रहना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए भी आवश्यक है। आज से ही आप भी एक छोटा सा संकल्प लें कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करेंगी। स्वस्थ जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बीमारियों से बचाव और एक बेहतर जीवन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो आज विमेंस हेल्थ डे के स्पेशल एपिसोड में हम टोटल हेल्थ में बताएंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, यानी वो मंत्र, वो राज जिससे हर आयु की महिलाओं की सेहत में हो सकता है सुधार। कैसे, आइए जान लेते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर A.G. राधिका, डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर, दिल्ली, एंड शी इज अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट. Her expertise and areas of interest are evidence-based healthcare guidelines development. She has been holding many important positions. She has been chairperson LMIC Working Group Guidelines International Network from 2024 to 26. And she has been Honorary Secretary Association of Obs and Gynecology of Delhi in the year 23-24. बहुत स्वागत है डॉक्टर राधिका आपका टोटल हेल्थ में। आज के डिस्कशन में विशेष तौर से मानसिक स्वास्थ्य की बात करने के लिए, क्योंकि महिलाओं में कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान करती हैं, कैसे उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर प्रोफेसर विभा शर्मा, हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी from Institute of Human Behavior and Allied Sciences. Her special interest areas are positive and spiritual psychology, neuropsychology, women's health, adolescent and adult mental health issues and hypnotherapy. बहुत स्वागत है आपका। She has been working with expertise for over 28 years and she has experience in teaching, training, research, clinical work and supervision. Her achievements include 5 awards in different areas and over 100 publication in national and international journals. बहुत स्वागत है डॉक्टर विभा शर्मा। कहते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक तन, मन और आत्मा यानी व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो, और महिलाओं के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किस तरह से होलिस्टिक अप्रोच से आप अपनी सेहत को सुधार सकती हैं, कैसे आयुष पद्धतियां आपकी सेहत को बेहतर बना सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना पंत, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, प्रेजेंटली वर्किंग एट GTB हॉस्पिटल एज डेडिकेटेड आयुर्वेद एक्सपर्ट विद ओवर 18 years of clinical and administrative experience. She has been working with the skills in diagnosing and managing gastro-respiratory gynecological disorders through Ayurvedic and holistic treatment. She is working for women health, wellness, nutrition and holistic health including stress and preventive health management. बहुत स्वागत है डॉक्टर रचना आपका। महिलाओं का स्वास्थ्य सभी की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप तक जानकारी पहुंचाकर, यानी महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी टोटल हेल्थ आप तक पहुंचा रहा है। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड आपको लगाना है, नंबर है 23309764 एंड 23097671। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए प्रयास करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का, और समझने की शुरुआत यहीं से करते हैं कि चुनौतियां हमारे सामने है क्या। सबसे पहले डॉक्टर राधिका आपसे समझना चाहेंगे, महिलाओं का स्वास्थ्य महिलाओं को कहीं भी प्रायोरिटी पर नहीं लगता। विशेषज्ञ के तौर पर क्या कहना चाहेंगी, भारत की महिलाओं की बात की जाए, कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण आप मानती हैं कि हर महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो, और सिर्फ महिला ही नहीं, इसमें उसके परिवार की भी यानी हम सभी की पूरी जिम्मेदारी भी हो और भागीदारी भी। आपने बहुत सही कहा किरण, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। एक्चुअली ये हम सभी जानते हैं कि महिला जो है परिवार की धुरी होती है, वो फलक्रम है, उसी के हिसाब से आप देखिए पूरा किचन वो संभालती है,
बच्चों को पैदा करके उनकी परवरिश करना, सबका हालचाल, एक एक परिवार के सदस्य को वो संभालती है। तो जब तक वो महिला खुद ठीक नहीं रहेगी, तो जब तक उसके स्वास्थ्य पे हम ध्यान ना दें, तब तक कैसे परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे स्टेट आगे बढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम महिलाओं पे ध्यान करें। पिछले कुछ सालों से इस पे काफ़ी फोकस हो चुका है। अब ये समझ आ गई बात कि महिलाएं कितनी ही ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए। तो उस डायरेक्शन में बहुत कुछ काम हो रहा है और आगे और भी होना है। तो महिला का स्वस्थ रहना और शारीरिक रूप से और मानसिक तौर से बहुत ही ज़रूरी है। जी, ये इस बात को ठीक उस तरह से समझा जाता है कि जैसे एक भवन की बात की जाए तो जितनी मजबूत उसकी नींव होगी, उतनी ही जो है स्ट्रांग या कहें शक्तिशाली कोई भी इमारत बनती है। ठीक उसी तरह से वो जो नींव है परिवार के लिए, समाज के लिए, वो सेट करती हैं महिलाएं। इसलिए उनका आधार यानी उनका स्वास्थ्य मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद बहुत सारी जो बातें आती हैं स्वास्थ्य की, उसमें कई बार हमारा मानसिक स्वास्थ्य पीछे छूट जाता है। डॉक्टर विभा, किस तरह के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आप अलग अलग एज ग्रुप्स की महिलाओं में देखती हैं और क्या महिलाएं वाकई अपने मेंटल हेल्थ को लेकर सजग हैं? बहुत सही पूछा आपने किरण, क्योंकि जहां महिलाओं के स्वास्थ्य की बात आती है तो अक्सर हम गायनेकोलॉजिकल हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत अधिक ज़रूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर अवस्था में महिलाओं के लिए अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैडम डॉक्टर राधिका ने बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हर एज पे बच्ची जब बड़ी होती है, मिनार्की से लेकर जब उसकी माहवारी शुरू होती है, तब से लेकर जब तक मीनोपॉज होता है, हमारे जीवन के अलग अलग समय में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा हर बच्ची को इस देश में या हम कहें समाज में पैदा होने से लेकर बहुत सारे सामाजिक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, अपने परिवार में, समाज में, देश में, अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने ऑक्यूपेशन को लेकर। तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइको सोशल फैक्टर्स, वो हर उम्र पर अलग अलग तरीके से उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही असर डालते हैं। हालांकि बस मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि महिलाएं शायद पुरुषों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। तो अलग अलग मुझे लगता है हम आगे के बातचीत में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनका निदान कैसे किया जी, जा न सिर्फ सकता है। मानसिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि महिलाओं की इम्यूनिटी भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए जब ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात आती है तो महिलाओं में अगर वो होती है तो ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है, क्योंकि वो ऑटो इम्यूनिटी की तरफ तब्दील हो सकती है। जब बहुत सारी बीमारियां और ख़तरे हमारे सामने हैं स्वास्थ्य को लेकर, डॉक्टर रचना, किस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल हम सभी का फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर है? जी, थैंक यू किरण जी। जो महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं या हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहले हम स्त्री हो या कोई भी बच्चा, क्योंकि स्त्री धुरी है जैसे आपने बताया, वही पूरे, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबके स्वास्थ्य की देखभाल वही करती है। तो उसको स्वास्थ्य क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि समग्र स्वास्थ्य क्या है, तब तक वो उस पर काम नहीं कर पाएंगी। तो स्वास्थ्य आयुर्वेद के अगर दृष्टिकोण से मैं बताऊं तो जो हम कहते हैं कि हमारे वहाँ बात होती है वात पित्त और कफ की, तो सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ है, जिसमें दोनों मैडम की बात कवर हो जाती है कि सम धातु यानी सम दोष यानी दोषों का इक्विलिब्रियम हो, धातु दैट मीन्स रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी जो हम केवल पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स जितने हमारे होते हैं। अदरवाइज अमूमन क्या होता है, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, हमें लगता है अरे हमारे पैथोलॉजिकल तो पैरामीटर ठीक है, हम स्वस्थ हैं। तो केयर मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या जो इसके डिरेंज होना, वही आप डिजीज़ फ्री हैं, ये समझना गलत होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सम अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म, जो आप खा रहे हैं, अगर हम बहुत आसान लैंग्वेज में कहें तो जो हम खा रहे हैं वो आसानी से पचे, यानी मेटाबॉलिज्म हमारी ठीक हो। इसके अलावा सम मल क्रिया की बात करते हैं। मल हमारे तीन यानी बॉडी से जो 3 तरीके के मल निकलते हैं, एक्सक्रीटा जो है, स्वेद है, मल है, मूत्र है, वो प्रॉपर सम्यक उनका निष्कासन हो।
वो हम शारीरिक स्वास्थ्य उसे तब बोलते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य की बात है तो दूसरी लाइन में कहा प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जो आजकल सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कोर जिसको हम कह सकते हैं कारण है कि आपका आत्मा यानी आप स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली कंप्लीट फिट हों, तभी हम फिटनेस की बात करते हैं। अगर ये महिला समझ पाएँ, अगर हम महिलाओं को समझा पाएँ कि केवल फिट होना खाना ही नहीं है, संतुलित आहार के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी है, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, समग्र स्वास्थ्य की बात कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और बात को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ, ये भी समझेंगे कि किस तरह का आहार और जीवन शैली के बदलाव, ये जो हम स्थिति की बात कर रहे हैं कंप्लीट हेल्थ या टोटल हेल्थ, इस लक्ष्य तक पहुंचने में महिलाओं के लिए लाभदायक और उपयोगी हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो बात हमारे विशेषज्ञों ने कही है कि महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ क्योंकि वो आधार है, पूरे परिवार की देखभाल करती हैं, बल्कि इसलिए भी अगर बचपन से किसी लड़की के स्वास्थ्य पर ध्यान न दिया जाए तो उसका प्रभाव उसकी आने वाली जनरेशन पर भी हो सकता है। यानी जब वो गर्भधारण करेगी उसके बच्चे का स्वास्थ्य कैसे होगा, ये भी महिला का स्वास्थ्य ही निर्धारित करता है। कुछ और जानकारी इस विषय से संबंधित आपको देंगे। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDS का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में हम बात कर रहे हैं। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राधिका, जब बात आती है महिलाओं के स्वास्थ्य की और उनकी चुनौतियों की, तो एक बड़ी चुनौती जो हर आयु की महिला को प्रभावित करती है वो है एनीमिया। कारण चाहे जो भी हो और कई सारे हैं। एक तो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में एनीमिया या खून की कमी देखी जाती है, और कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं अलग अलग एज ग्रुप की महिलाओं के लिए? तो किरण, ये खासकर हमारे देश में ये देखा गया है कि जो एनीमिया की जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ना केवल महिलाएं, अब देखिए जो बच्चा पैदा होता है, लड़का हो या लड़की, उसके बाद वो बच्चा होता है, फिर एडोलेसेंट होता है, उसके बाद वो महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, फिर मेनोपॉज हो जाता है। तो ये सभी वर्गों में हमारे देश में देखा गया कि एनीमिया की जो परेशानी है वो काफ़ी हाई लेवल पे है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से, महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इसी को देखते हुए हमारे देश में मैं समझ सकती हूँ कि ज़्यादातर श्रोता जानते भी होंगे कि एक एनीमिया मुक्त भारत चल रहा है आजकल जी। और वैसे एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम एनीमिया के डायरेक्शन को, इसके बचाव से और इसके इलाज के लिए हमारे देश में लगभग पिछले 70-60 साल से कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता ही जा रहा है। तो इसके क्या कारण हैं? कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जो हमारे खान पान से संबंधित है, प्रिवेंटेबल हैं, जिनको जो है रोका जा सकता है। किस तरह से एनीमिया जो है महिलाओं को प्रभावित करता है? और बच्चियों की बात की जाए या अर्ली चाइल्डहुड की बात की जाए और वहाँ से एडोलेसेंट एज ग्रुप देखें, क्या उनमें लक्षण अलग अलग हो सकते हैं या होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन जैसा मैं बताना भी ये चाह रही थी कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बात आई, उसके बाद कुछ ऐसे एनीमियाज हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे कि थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है। तो ज़्यादातर हमारे देश में ये देखा गया है कि न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है वो ज़्यादा कॉमन है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? एनीमिया लक्षण क्यों प्रोड्यूस करता है? उसका कारण है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लौह तत्व को हमारे शरीर में दूसरे अंगों में पहुंचाता है। ये ऑक्सीजन
कैरी करता है शरीर में। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो ये हम सभी समझ सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ है जो कि कमज़ोरी महसूस होना, किसी चीज़ पे मन ना लगना, ऐसा लगता है कि ज़रा सा कुछ काम करते हैं कि हम बहुत ही जैसे थकान हो गई। देखते ही मेरे ख्याल से हम सब एक दूसरे को कई बार देख के कहते हैं इतना पीली सी क्यों दिख रही हो। तो हमारी त्वचा में ही परिवर्तन आ जाता है, हमारे कलर में परिवर्तन आ जाता है, और वो ज़्यादा हो जाता है तो ज़रा से चलने पे सांस फूलना, हाथ पैरों में सूजन आना, तो ये सीवियर अनीमिया की निशानी है। तो कुछ और ये सभी एज ग्रुप्स में होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडोलेसेंट हो। बच्चे में ये होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जो एडोलेसेंट है वो उसका चिड़चिड़ा, ये सारा क्या होता है एज ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। तो इसको ये एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट में है, तो उसी के अंदर ही रहता है। तो हमारे को ये समझना ज़रूरी है कि हम इसको एक पैकेज की तरह देखें कि बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा है, देखने में भी कमज़ोर लग रहा है, और उसको खेलने कूदने में मज़ा नहीं आ रहा, वो सोसाइटी से अलग होता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। और कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि जिनका वर्म्स होते हैं, वर्म्स इन्फेस्टेशन, या फिर किसी तरीके से खून का स्राव ज़्यादा होना। एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जब उनका मासिक क्रम सेट इन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके से महिलाएं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, बच्चा का पैदा होना या मानसिक धर्म में उसमें कुछ खराबी आना, ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे खून की कमी होती है। और एक और बात है जो कि है पाइल्स, इससे जो खून का स्राव होता है इससे भी खून की कमी हो सकती है। जी, कारण कई सारे हैं, लेकिन उसमें से जो मेजर कॉज माना जाता है, मुख्य कारण है, वो है जिससे बचाव किया जा सकता है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर, डॉक्टर सीमा महेश्वरी ने कॉल किया है। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा। जी। मेरी बेटी है 33 साल की, वो जोर जोर से बड़बड़ाती है, जोर जोर से बोलती है, अपने आप से बोलती है। मैं इसका समाधान कैसे करूं, बताएं प्लीज। डॉक्टर विभा शर्मा, क्या एडवाइस करना चाहेंगी आप इन्हें? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उनका एक इवैल्यूएशन हो, और ऐसा कब से हो रहा है उनको ये जानना ज़रूरी है। अगर खुद से बात कर रही हैं, बड़बड़ाती रहती हैं, क्या पिछले कुछ समय में उनके साथ कोई बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है जिससे वो परेशान हुई हो, या कभी कभी हो सकता है कुछ बीमारियों में ये अपने आप भी शुरू हो जाए। तो ये किसी मानसिक बीमारी का लक्षण हो सकता है या सिर्फ किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ये जानने के लिए कि ये सिर्फ स्ट्रेस से हो रहा है या किसी बड़ी मानसिक बीमारी की शुरुआत है, एक प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। किसी भी मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं जहां उपलब्ध हैं, जैसे जहां हम काम करते हैं एभास में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पे कि न्यूरो साइकेट्रिक सर्विसेज हैं, या इसके अलावा एम्स है, आरएमएल हॉस्पिटल है, कुछ जितने भी, या जीटीबी हॉस्पिटल है जहां पे साइकेट्रिक विभाग हैं, मनोरोग विभाग हैं, वहाँ जाकर या किसी भी प्राइवेट जगह जाकर आप एक बार उनका इवैल्यूएशन ज़रूर कराएं। बिना इवैल्यूएशन कराए किसी भी तरह का जजमेंट करना मुश्किल है, लेकिन तब तक घर में एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, उनको बिना जज किए एक अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सीमा, आप तो खुद भी मेडिकल फील्ड में ही हैं, तो आप समझ सकती हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो होते हैं उनकी सीरियसनेस कितनी है। तो एक विशेषज्ञ से मिलकर परामर्श अवश्य ले लें कि क्या कारण है इस समस्या का और कैसे मिल सकता है इसका समाधान। डॉक्टर रचना, जिस समस्या की हम बात कर रहे थे, एनीमिया, जिसमें एक जो डाइट है वो मेजर रोल प्ले करती है। आजकल चाहे बच्चियां हो जिनको कहा जाता है कि लो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले बच्चियां हैं, या फिर हाई क्लास या मिडिल इनकम क्लास में भी देखा जाता है कि खान पान में गड़बड़ी है, यानी ठीक नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। किस तरह की डाइट और ऑप्शंस या सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहेंगी कि आहार में छोटे छोटे बदलाव किए जाएं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बड़ा नज़र आ सके उनके स्वास्थ्य पर? किरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जो आज हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जिसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, चाहे वो एनीमिया वाले हों या एक बहुत कॉमन और चीज़ आजकल हो रही है, दिल्ली एनसीआर में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी है, वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये सारा आपका खान पान से संबंधित और आपकी जो दिनचर्या है, तो आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत महत्व है, डिसिप्लिन दिनचर्या। तो आयुर्वेद के एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब बच्चा 2 साल का, 1-1.5 साल का, जब वो प्रॉपर कुछ खाना शुरू करता है, तो सभी माँओं से मेरा ये अनुरोध है
कि एक वो बैठा लेते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता है। बच्चे को आप जो एक्सपोजर दोगे बच्चा वही करता है। पहले ये हटा दीजिए, एक प्री कंसीव नोशन कहते हैं कि नहीं खाता है। बच्चा जो है उसको आप शुरू 2 साल से 5 साल तक की उम्र तक, जब तक वो प्रॉपर एक्सपोज बाहरी दुनिया से नहीं हो रहा है, आप ये छोड़ दीजिए कि वो क्या सीख रहा है, कि वो कितने नंबर पहचानता है, कितना कलर्स पहचानता है। प्रॉपर फोकस उसके खान पान पे होना चाहिए। एक लाइफस्टाइल अगर आप 2 से 5 साल तक की उम्र में डिसिप्लिन कर देंगे, उसको फ्रूट्स खाने की आदत डाल देंगे, उसको पैकेट फूड बिल्कुल नहीं देंगे, जो कि संभव है 5 साल तक की उम्र तक आराम से संभव है, क्योंकि बच्चा आपके अंडर है। तो आप दूसरी चीज फ्रूट्स प्रॉपर विद रफेज फ्रूट्स, जैसे कि मैडम ने अभी बोला एनीमिया का कारण पाइल्स भी है, तो पाइल्स का भी यही कारण है क्योंकि हमारे क्या है, बच्चों को फ्रूट्स, आजकल के बच्चे एक अमरूद प्रॉपर दांत से नहीं खा पाते हैं, चबा नहीं पाते। कारण ये जूस, हम इजीली अवेलेबल चीज़ें उनको दे देते हैं। तो ये आदत डालनी चाहिए कि बच्चा फ्रूट्स प्रॉपर ले, खाना समय पर ले। इसके अलावा 2 चीज़ें मैं और आपको बोलूँगी जो आजकल बहुत ज़्यादा, चाहे वो फीमेल में बचपन में हो या यंग एज में हो या वृद्धावस्था में हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कम है। तो सुबह उठ के धूप का एक्सपोजर जो कि संभव है वो ज़रूर से उनको करें, ताकि, और खाने में सीजनल फ्रूट और सब्जी। जी, अगर आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए कैसी डाइट हो वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और जानकारी आहार, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य महिलाओं का कैसे हो सकता है बेहतर। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द हाजिर होते हैं। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। विमेन हेल्थ पर आज हम बात कर रहे हैं। हमने समझा है कि कौन से बड़े चुनौतियां हो सकती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। मानसिक स्वास्थ्य को ज़रा और समझना आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि जो घाव नज़र ना आए वो ज़्यादा गहरा होता है। और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में अक्सर या तो लोगों को उसके लक्षण पता ही नहीं होते, या पेट दर्द, सिर दर्द जैसे बहुत ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। डॉक्टर विभा, कौन से वो लक्षण हैं जो किसी भी महिला को इस ओर संकेत देते हैं कि कहीं मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, या मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव है और विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए? जी, देखिए, स्ट्रेस को व्यक्त करने के शायद पुरुषों और महिलाओं के तरीके अलग होते हैं। महिलाएं कई बार घर में अगर खुद को बहुत चुप कर लें, अगर वो अपनी समस्या किसी से बांटना बंद कर दें, जिसको आजकल हम साइकोलॉजी में कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ सेल्फ, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसका मतलब कि वो कहीं अपने आप को अपने अंदर समेटते हुए जा रही हैं। ये एक डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण हो सकता है चिड़चिड़ाहट बढ़ जाना। अब छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट, जैसे कहा थकान का बढ़ जाना, बात बात पे रोना आना, आंखें भर आना, या फिर जो सीवियर मेंटल इलनेसेस हैं, जो बड़ी मानसिक बीमारियां हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, इनके तो कुछ खास लक्षण हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि खुद से कोई बात करने लग जाता है, कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जो अवेलेबल नहीं है, या कोई कानों में आवाज़ सुनाई देने लग जाना, या जो डेली रूटीन है उसमें अंतर आ जाना, नींद की समस्या, खान पान में चेंज हो जाना, भूख ना लगना या भूख बहुत ज़्यादा लगना,
शारीरिक बनावट में चेंज आ जाना, ये बहुत सारे छोटे छोटे लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में एक बहुत कॉमन समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं में हमारे जो पारिवारिक और सामाजिक कारण हैं, बहुत समय तक महिलाओं की ज़रूरतों, उनके खान पान, उनकी सामाजिक ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनके जो मन की कुंठाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो कई बार तरह तरह के दर्द, शरीर में दर्द हो सकते हैं, दिखाई देना कम, या कुछ और तरीके की उल्टियां आना, या जिसे हम कहते हैं स्यूडो सीजर, दौरा जैसा पड़ जाना, जो बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं में, जो कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा नहीं है, लेकिन कोई बात हो गई, घर में कोई झगड़ा हो गया, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, या वो बात अपनी किसी से कह नहीं पा रही, कोई ट्रॉमा हो गया, तो वैसे समय में एक दौरा पड़ जाना, जिसमें कि पर्सन पूरी तरह बेहोश नहीं है, वो मिर्गी के दौरे से अलग है, लेकिन महिलाओं में ये बहुत एक कॉमन समस्या है। और अक्सर घर वाले इसको कहते हैं नाटक कर रही है, बिना बात में अटेंशन लेने के लिए कर रही है। ये ऐसा नहीं है, ये उनकी क्राई फॉर हेल्प है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शायद उनके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, वो अपनी बात कह नहीं पा रही, इसलिए उनको तुरंत किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले जाकर, जहां वो अपने मन की बात शेयर कर सके। और ऐसे में जो साइकोथेरेपी है, दवाइयां तो मदद करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइकोथेरेपीज़ हैं, जो साइकोलॉजिस्ट देते हैं, वो ऐसे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अलग अलग थेरेपीज़ उनकी मदद कर सकती हैं, ताकि उनके मन की वो बात निकल सके, वो बात आए और वो अब खुद से उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। उसके लिए थेरेपिस्ट उनकी मदद करते हैं। और इसीलिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे कमरे की बात हो जिसमें अच्छा ऑक्सीजन आना चाहिए, या फिर आपके मन की जिससे तनाव बाहर जाना चाहिए और हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ना चाहिए। तो छोटे छोटे लक्षण हैं, लेकिन आपके जीवन को बड़ी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इन पर ध्यान दीजिए। हमारे साथ एक कॉलर फिलहाल प्रियंका हैं फोन लाइन पर, हरियाणा से कॉल कर रही हैं। बहुत स्वागत प्रियंका जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मेरी एज 30 इयर्स है, मेरे 2 सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं मैम। उसकी वजह से मैम मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा, मेरा वेट 97 हो गया है, और मैम मेरा एग्जाम भी है, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2 मंथ से सर मैम इंक्रीजिंग पे जा रहा है वेट, और थकावट सारे शरीर में महसूस होती है, तो क्या करें मैम? जी, और प्रियंका जी आप काफ़ी परेशान भी लग रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर राधिका, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगी? वेट लगातार बढ़ रहा है और सी सेक्शन के बाद इनको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो 2-3 बातें हैं जो मैं इनको बताना चाहूँगी। आजकल देखिए सिजेरियन सेक्शन की मात्रा बढ़ रही है जी, इनका भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। अब बात यह है कि ऑपरेशन के बाद ज़्यादातर महिलाएं, घर वाले भी ये सोचते हैं कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आराम करें, तो ज़्यादा आराम हानिकारक होता है। तो जब रिकवरी हो जाती है, जैसे जो भी परामर्श इनको मिलता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट बताती हैं कि 2 हफ्ते बाद अपने घर के काम स्टार्ट करें, हिलते डुलते रहना ज़रूरी है, नॉर्मल अपने घर के काम करने ज़रूरी हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिलीवरी के बाद इनका वज़न बढ़ रहा है, तो इनको ये देखना ज़रूरी है कि कोई और कारण तो नहीं है। तो इसमें ज़रूरी बात यह है कि एक तो खान पान, ट्रेडिशनली ये देखा गया, हम लोग जब कोई भी गर्भवती महिला जब उसका डिलीवरी हो जाती है तो अच्छा खाना दिया जाता है, जिसमें हाई फैट भी होता है और उसकी कैलोरिक वैल्यू भी हाई होती है। लेकिन ये सब इसलिए दिया जाता है क्योंकि माँ अपने बच्चे का ख्याल करे। अगर हमारे साथ कोई ऐसा है जो बच्चे का ख्याल कर रहा है और आप सिर्फ लेटी हैं, सिर्फ आराम ही करती जा रही हैं, तो वजन बढ़ेगा जी। तीसरा कारण ये है कि कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं था, लेकिन डिलीवरी के बाद वो प्रेसिपिटेट हो गया। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो डिलीवरी के बाद उभर के आती हैं। तो इनमें से कौन सी ही बात है इनके साथ, तो ये जांच होना बहुत जरूरी है। तो आप एक विशेषज्ञ को दिखा लें, और आहार में भी कुछ आप बदलाव कर सकती हैं, वो भी विशेषज्ञ से पूछ लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ, रीमा जी हैं फोन लाइन पर, मध्य प्रदेश से कॉल किया है इन्होंने। बहुत स्वागत रीमा जी, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं मेरी बेटी 14 साल 6 महीने की है, तो उसको पीसीओडी की समस्या है। अभी पिछले 6 महीने में मुझे ये पता चला, क्योंकि हमने उसका गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, तो उसने कुछ उसका थोड़ा थायराइड भी बढ़ा हुआ आया था।
तो जिसके लिए उसके लिए टेम्पररी दवाइयाँ उसकी थायरोपेस करके चल रही है, लेकिन फिर भी उसका महीना जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। उसका बॉडी मास जो है वो 22 पॉइंट समथिंग है, हाइट भी उसकी 159 सेंटीमीटर है, लेकिन मोटापा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो पीरियड है वो एज कितनी है रीमा जी? एज कितनी है? 14 साल। 14 इयर्स। 14 जी, 14 प्लस 6 मंथ। और राइट डॉक्टर राधिका, 2-3 बातें हैं जो इन्होंने बताया। थायराइड की जो परेशानी है उसका इलाज होना ज़रूरी है। थायराइड जब भी प्रॉब्लम करता है, जैसे कि कह रही हैं कि थायराइड बढ़ा हुआ है, तो मैं समझती हूँ थायराइड बढ़ा जब ये कह रही हैं तो हाइपोथायराइडिज्म की इनकी परेशानी है बच्चे की, और ऐसे में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं ये चीज़ पे बताना चाह रही हूँ कि जब छोटा बच्चा, जब वो एडोलेसेंट होता है, जब उसका मासिक क्रम सेट इन होता है, तो शुरू में महीनावारी आगे पीछे होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ दिन नहीं महीना आता, तो इस पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि इस बच्चे का जो मेंस्ट्रुअल सेट इन हुआ था वो कब से, कौन सी उम्र से स्टार्ट हुआ है। तो अगर उसको 2-3 साल हो गए, बट इनके केस में जैसे ये 2 चीज़ें बता रही है, एक तो ये है कि थायराइड और दूसरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज। आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी डायग्नोसिस कुछ ऐसा है कि उसमें डेफिनेशंस चेंज हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज करते हैं तो पूरे लाइफ लॉन्ग वो अटैच हो जाता है एक डायग्नोसिस जी। तो उसका डायग्नोसिस होना प्रॉपर ज़रूरी है। इन्होंने कहा BMI इसका 22 है, थोड़ा सा वजन ये घटाएगा बच्चा तो जरूर उसको लाभदायक रहेगा जी। और खासकर ऐसी स्थिति में जिसका थायराइड भी बढ़ा हुआ है। राइट। तो डॉक्टर रचना, क्या किया जा सकता है वजन घटाने के लिए? प्रियंका जी की भी बड़ी चिंता थी और वो बहुत परेशान भी लग रही थी। क्या डाइट में बदलाव कर सकती हैं महिलाएं जिससे जो वेट है कंट्रोल रहे और अगर बढ़ा है तो कम हो जाए? जी, थोड़ा सा इनको अपने खाने में सबसे पहले देखना चाहिए कि रेशे की मात्रा कितनी है, और अगर इनका, क्योंकि हमारे वहाँ जो बोला जाता है कि अगर आम का आम अगर संचय हो जाए अगर बॉडी में, तो ये सब चीज़ें परेशानी होती है। और जो PCOD की है, ये बेसिकली जो है वो कफ का आवरण इसको माना जाता है। तो इसमें मेरा उनको यही सुझाव है, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इनका पेट साफ रहता है बच्चे का कि नहीं, इनके खाने में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में शुगर वाली चीज़ें तो नहीं हैं, क्योंकि शुगर इंटेक जहाँ ज़्यादा होता है, एडेड शुगर जो होता है, जो बच्चे टॉफ़ी, चॉकलेट्स या क्रीम वाली चीज़ें जो ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड्स खाते हैं, उनका इंटेक कम करें। और त्रिफला इनको नियमित सेवन करना चाहिए। बच्चे की उम्र अगर 14 साल है तो आधा चम्मच रोज़ सुबह शाम त्रिफला ये लेना शुरू कर सकते हैं। बाकी के लिए ये किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि PCOD एक कम्प्लीटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो आराम से आप अपनी लाइफस्टाइल को अगर ठीक कर लें, खाने में कुछ चीज़ें हैं जो एडिड शुगर, ज़रूरत से ज़्यादा फैट, जो फ्राइड चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, ये बिल्कुल कम करें तो ये कहीं हद तक हम कंट्रोल कर सकते जी। हैं। और त्रिफला जो आपने बताया पानी के साथ लें, शहद के साथ पानी लें? के साथ ले लीजिए, गर्म पानी से आधा चम्मच सवेरे शाम। ये कुछ चीज़ें हैं जो एक एडोलेसेंट एज जब स्टार्ट होती है जी। जो त्रिफला के अलावा शतावरी और अशोक 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हार्मोनल बैलेंस को सही करे रहती हैं, बशर्ते कि आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर हम सोना और उठना, क्योंकि हमारे वहाँ तो ब्राह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, और वो अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो आपके कॉर्टिसोल्स भी तभी अच्छे एक्टिव रहते हैं जब आप टाइमली सुबह उठ जाएं, और वही वो हार्मोन भी है जो बॉडी को पूरा गवर्न करते भी हैं, और आपको किसी भी तरीके के स्ट्रेस से, आपको अगर उनकी गड़बड़ी हो जाए तो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो स्ट्रेस बढ़ाते भी हैं। तो हम ब्राह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने खाने में संतुलित आहार को, खास करके जो सब्जियां और फल हैं जो कि लैकिंग होती हैं बच्चों के खाने में आजकल, तो उनको इंक्लूड करें सो दैट उनकी गट हेल्थ अच्छी रहे। और इसके अलावा अगर हो सके तो त्रिफला का और शतावरी और अशोक एडोलेसेंस एज के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। किसी चिकित्सकीय परामर्श के उसके अनुसार ये इनको लेना शुरू करना चाहिए। जी, बहुत सारे लाभ हैं इन औषधियों के, जिनसे न सिर्फ बीमारियों से बचाव हो सकता है बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। तो एक वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ के परामर्श से आप इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं। कौन सी बीमारियां हैं शारीरिक रूप से प्रभावित करनी, ये हमने समझ लिया है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है। डॉक्टर विभा, क्या बताना चाहेंगी? दो बातें आपसे जान ले। एक तो आजकल वर्किंग फीमेल्स के लिए ओवरलोड हो जाता है, समझ नहीं आता है कि वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस कैसे सेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो एग्जर्शन है वो कहीं ना कहीं रिश्तों पर प्रभाव डालने लगता है। अनबन हो, झगड़े हो, अग्रेशन है वो बढ़ जाता है। और दूसरा, क्या करें जिससे हैप्पीनेस कोशेंट को अपनी लाइफ में बढ़ाया जा सके? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो शायद आपके, मेरे और हम बहुत सारी महिलाओं के ऊपर लागू होती है। इसमें मैं सबसे ज़रूरी कहूँगी कि महिलाएं खुद का ध्यान रखना भी शुरू करें। अक्सर जो हम लोगों का रहा है इंडिया में पारिवारिक सिस्टम, हम महिलाएं अपने को ही सबसे पीछे रखती हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है, हम अपने लिए कंपैशनेट हों, अपने लिए भी काइंड हों। ऐसा नहीं है, खुद के लिए समय निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने परिवार के लिए समय निकाल रहे हैं। तो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनमें से थोड़ा सा समय, भले ही आधा घंटा हो, जिसमें कि आप अपनी हॉबीज़, कोई भी आपकी जो हॉबीज़ हैं उन हॉबीज़ को परस्यू कर सकें, अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकें। फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही ब्रेन के एक्सरसाइजेज भी करना ज़रूरी है। वो आप किसी गेम के थ्रू कर सकते हैं, सुडोकू है या कोई भी और इस तरीके की जो मानसिक एक्सरसाइजेज हैं कॉग्निटिव हेल्थ के लिए। और साथ ही जो शारीरिक एक्सरसाइज है, चाहे वो योग हो या कोई भी और फिजिकल एक्सरसाइजेस। इसके अलावा म्यूज़िक है, सिनेमा है, आपकी जो भी हॉबी है, आर्ट है, आपको चाहे बातें करना पसंद है, टहलना पसंद है, कोई टाइम है जो करके आपको खुशी मिल रही है। जितना ख्याल आप दूसरों की खुशियों का रखती हैं, कुछ समय दिन में आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए निकालिए। चाहे उसमें आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिविटी लाएंगी। और साथ में दूसरों का जब आप ख्याल रख रहे हैं तो बहुत चिड़चिड़ाहट के साथ ना करके ये सोचना कि ये मेरी ड्यूटी तो है, लेकिन मैं अगर उन चीज़ों को खुशी खुशी कर रही हूँ, चाहे वो ऑफिस है, पॉजिटिविटी अगर हम अपने एटीट्यूड में रखते हैं, दूसरों की तारीफ़ करते हैं, दूसरों के साथ मिलके काम करना अगर हम सीख सकते हैं, बिना बात के कंपटीशन में पढ़ने के बजाय अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अपने आप में अच्छा रह सकता है। जी, और ये ध्यान रखिए कि दूसरों को खुश करने की भाग दौड़ या जद्दोजहद में अपनी खुशी को ना छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं हैं आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। और हैप्पीनेस उस चंदन की तरह मानी जाती है जो अगर आप दूसरों को बिखेरने की कोशिश करते हैं तो उसकी महक वो पहले आपकी उंगलियों पर लगता है और ये आपके जीवन को ही सुगंधित कर देता है। स्माइल एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से श्याम चौबे जी हैं, कॉल कर रहे हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत, पूछिए सवाल। मैम, मेरी मम्मी है, 58 साल की, एक्टिव है, जिम जाती है जी, लेकिन तब भी चढ़ाव चढ़ती है तो उठ के झुक के चढ़ती है और जो है बैठी रहती है तो उठ के चलने में लंगड़ाती है जी। बाकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है। बढ़ती हुई उम्र है। डॉक्टर राधिका, जो जॉइंट स्टिफनेस की बात है कि दर्द होती है और अकड़ान भी थोड़ी सी महसूस होती है, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? नहीं, देखिए, सिर्फ इस बात को सिर्फ एक लाइन से तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या कारण रहा होगा। इसमें इनकी डिटेल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, इनका एग्जामिनेशन ज़रूरी है। और ये जैसे कह रहे हैं कि एक बार जैसे बैठ के उठती हैं, कुछ देर के बाद वो अपना एक्सरसाइज नॉर्मल भी कर रही हैं। तो कुछ लोगों में ये नॉर्मल भी हो सकता है। वो किस लेवल तक उनकी समस्या है, किस लेवल तक उसकी लिमिटेशन उनको पैदा हो रही है, तो ये उनको किसी डॉक्टर को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी,
और जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है डॉक्टर रचना, बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज फिर से जो है एक मेजर प्रॉब्लम की तरह आती हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, वहीं महिलाओं का खाना भी कम हो जाता है या क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए किस तरह का आहार या कुछ ऐसी औषधियाँ आप बताना चाहेंगी जो लाभकारी हो सकती है? बढ़ती उम्र की जितनी भी जो हम मीनोपॉज के दौरान जो भी चेंजेस शरीर में होते हैं, चाहे वो आपके स्ट्रेस रिलेटेड हों या शारीरिक चेंज, तो उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ सिर्फ बताना चाहूँगी कि एक तो क्योंकि इस समय स्ट्रेस है या और बॉडी में हार्मोनल चेंज है तो कैल्शियम की कमी हो रही होती है। तो नेचुरल वे में कैल्शियम बढ़ाने के लिए रागी एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो आप रागी की रोटी, और डिफरेंट स्टेट में मड़ुआ भी कहीं बोला जाता है, कहीं रागी बोला जाता है। ये ध्यान रखें जो भी मिलेट वाली चीज़ लें आप, उसको थोड़ा सा घी के साथ, जिसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिस्टर्ब भी है वो गाय के घी के साथ लें, क्योंकि ये नहीं तो रुक्षता पैदा करता है। और दूसरी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ होती है इस उम्र में शतावरी, अश्वगंधा और ब्राह्मी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, आपका जो मीनोपॉज है वो बहुत आराम से आपको उस अवस्था से, जो स्ट्रेस की अवस्था है, आपका चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग्स हैं, आपको बात करने का मन नहीं करता, इससे आपको बहुत अच्छे से निजात दिलाएंगी। तो मेरा यही है कि ये थोड़ा सा अपने खाने में थोड़ा इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, किसी आयुर्वेदिक की विशेषज्ञ की सलाह से ही ये सब चीज़ें लें। डॉक्टर राधिका, उम्र बढ़ने के साथ कई तरह के खतरे महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बढ़ जाते हैं। कोई ऐसी जांच आप बताना चाहेंगी जो रेगुलर तौर पर महिलाओं को करवानी चाहिए? कौन सी है वो बेसिक जांच और किस उम्र से शुरू करनी चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो दोनों पुरुष और महिला दोनों में ही होती हैं, और कुछ है जो खासकर महिलाओं में होती हैं। तो एक जैसी लड़की बड़ी होती है तो आजकल तो देखिए स्कूल हेल्थ स्कीम में सारी तरह की जांचें होती हैं जी। उसके बाद जब वो गर्भ धारण करने को होता है, उससे पहले ये ज़रूरी है कि महिला जो है स्वस्थ होनी चाहिए कि वो गर्भ धारण कर पाए। तो कुछ बेसिक जांचें हैं, जैसे कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना है, जैसे हमने शुरू से ही कहा है कि अनीमिया हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन सही हो, थायराइड की कोई परेशानी तो ना हो। और एक और बात जो है वो है एक रेगुलर पैप्समियर। ये कैंसर सर्विक्स जो है हमारे देश में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, और पहला है ब्रेस्ट कैंसर। तो पैप्समियर एक ऐसी जांच होती है जिसमें जो गर्भाशय का जो मुंह होता है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसमें से उसके सेल्स को निकाल के देखा जाता है कि कहीं उसमें कुछ ऐसे लक्षण तो नहीं है, कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर सर्विक्स बन सकता है। तो एक तो पैप्समियर है, और आप कुछ ही दिनों में हम लोग एक HPV DNA टाइप ऑफ सैम्पलिंग करने वाले हैं, जो कि उसका भी एक फ़ायदा है क्योंकि ये देखा गया है कि एक वायरस ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इस कैंसर के लिए। तो उसकी भी जांच कुछ दिनों बाद, कुछ 1 या 2 साल में अवेलेबल हो जाएगी। उससे पहले पैप्समियर करवाएं, वो भी ज़रूरी है जी। और इन्हीं महिलाओं के लिए जो मिडिल एज से बढ़ती उम्र की तरफ जा रही हैं डॉक्टर विभा, लोनलीनेस कई सारी महिलाओं में देखी जाती है, वहीं जब स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं तो उनका प्रभाव भी मानसिक स्वास्थ्य पर आता है। कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं कि खुद को एंगेज रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, क्योंकि उनकी कंपनी नहीं है या बाहर मिलती जुलती नहीं है, अब बड़े हो गए तो बच्चे भी अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए समय काटना या ये कहें कि जो जीवन है उनको बोझ सा लगने लगता है। जी, इसे साइकोलॉजी में एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं कि जब बच्चे घर से बाहर चले गए और जो वृद्ध लोग हैं वो सिर्फ घर में रह जाते हैं, तो और अभी तक का जो फोकस था वो चला गया, बच्चों पर था। इसे एम्प्टी नेस्ट बोलते हैं। तो उस समय बहुत ज़रूरी है कि दोबारा से अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, लोगों से मिलें जुलें, और जैसा मैं कह रही थी अपनी हॉबीज़ पे ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेन की हेल्थ, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है तो साथ में हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटीज़ हैं, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, चाहे वो अटेंशन है, याददाश्त है, या काम करने की क्षमताएं हैं, वो भी कम होती हैं। और स्पेशली अगर आप रिटायर हो गए हैं तो उसमें फिर ब्रेन का यूज़ कम होने लगता है। तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए भी शारीरिक और मानसिक दोनों एक्सरसाइजेस करते रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जैसा मैंने कहा, अपनी हॉबीज़, खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ इंगेज रहें, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से खुद को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। जी, यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम, और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ
मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर एजी राधिका, डॉक्टर विभा शर्मा, डॉक्टर रचना पंत। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राधिका आपसे कि क्या अपनी सेहत की देखभाल की आवश्यकता उन्हीं महिलाओं को है जो बीमार हैं? जी नहीं, हम सभी को ज़रूरत है। तो मैं तो कहती हूँ कि सभी महिलाओं को इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर विभा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती क्योंकि उनके पास सेफ्टी वाल्व है, वो रो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं महिलाओं को भी उतनी ही हो सकती हैं जितनी पुरुषों को, और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि उन्हें बाकी सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जी डॉक्टर रचना, महिलाओं को स्वास्थ्य की देखभाल कब से शुरू करनी चाहिए? जब उनकी शुरुआत, मैं तो कहती हूँ जब बच्चा 2 साल का, जहाँ मैंने पहले भी बोला कि बच्चा जिस समय कुछ समझने की स्टेज में आ जाता है, तभी से हर माँ को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उस स्टेज से शुरू करेंगे। तभी जाके एक नींव, जो आपने बोला कि शरीर की नींव तभी से पड़नी शुरू होती है। नींव मजबूत होगी तो आगे का जीवन भी स्वस्थ रहेगा और आने वाली जनरेशन भी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर राधिका, एक ईमेल पर सवाल आया था, उसको भी शामिल कर लें। पूछा ये था दीपिका जी ने कि बच्चियों में आजकल जो मेंसेस हैं वो जल्दी शुरू हो रहे हैं, क्या अगर ऐसा होता है तो बच्ची की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है? ये ज़रूर एक बात देखी गई है कि आजकल थोड़ी सी उम्र घट गई है बच्चियों में। ग्रोथ की बात यह है कि हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि जैसे ही मेंसेस सेट इन होते हैं तो जो हार्मोनल चेंजेस शरीर में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसको इम्पैक्ट करता हुआ नहीं देखा गया। जी, अगर अपने मानसिक स्वास्थ्य समस्या, चाहे उदासी हो या एंग्जाइटी हो, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो अपने आप चली जाती है। डॉक्टर विभा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अगर छोटा सा कारण है, अगर किसी कारण की वजह से हुआ है और वो कारण हट जाए तो अपने से जा सकती है। लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा आप लगातार डिप्रेशन या एंग्जाइटी फील कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम किसी से उसकी सलाह लें। डॉक्टर रचना, महिलाओं की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, क्या इसके लिए सप्लीमेंट्स का सेवन करते रहना आवश्यक और उपयोगी है? सप्लीमेंट तो कुछ हद तक उसमें हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक स्वस्थ दिनचर्या बहुत ज़रूरी है और संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। जी, इनमें से क्या एनीमिया का लक्षण हो सकता है डॉक्टर राधिका? थकान होना, कमजोरी होना, चिड़चिड़ाहट या एकदम गुमसुम हो जाना? सारे लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई महिला जो है किसी से बात नहीं करती तो उसको क्या मूड स्विंग मानकर छोड़ दिया जाए? डॉक्टर विभा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये उनका बेसिक स्वभाव है या अगर कुछ समय से ये चेंज हुआ है तो उन्हें तुरंत ही किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। छोड़ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर महिलाएं दिन भर घर का काम करती हैं तो उन्हें अलग से एक्सरसाइज या व्यायाम करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी महिलाएं और बहुत से परिवार भी ये मानते हैं। डॉक्टर रचना, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो काम करती हैं वो उनका हो सकता है किसी को मन पसंद ना हो वो चीज़, काम वो करें जो जिनको उनको शारीरिक और मानसिक दोनों खुशी मिले। तो ये एक आधा घंटा कम से कम, जैसे मैडम ने भी बोला है, उनको अपने हिसाब से, अपने हिसाब की एक्सरसाइज, चाहे उन्हें डांस पसंद हो, घूमना पसंद हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय काम। जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी डॉक्टर रचना पंत? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अंकों की कसौटी पे मत तोलिए, उन्हें स्वयं से परिचित कराइए। स्वस्थ आहार, संतुलित दिनचर्या, खेल और योग,
यही संस्कार उन्हें दें जो करेंगे सारे रोग निरोग। डॉक्टर विभा, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए और खासकर महिलाओं और उनके परिवारों के लिए। जी, मेरा संदेश ये है कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। तो अगर सबसे पहले आपका दिमाग और आपका मन अच्छा है, तभी आप अपनी और अपने परिवार की अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, लोगों से मिलें जुलें, खुश रहें। डॉक्टर राधिका, कैसे अपनी सभी आयु की महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, आपका संदेश? किरण जी, आज विमेंस हेल्थ डे है। दूसरी बात यह है कि आज मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगी, महिला और पुरुष एक समान, और सभी को अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। एक बहुत अहम बात है जो मैं बताना चाहती हूँ। आपने मेरे से इन्वेस्टिगेशंस पूछे थे, तो उसमें ये था कि हीमोग्लोबिन और थायराइड मैंने बताया। डायबिटीज़ बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर्स, हमारे देश में डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, तो महिलाओं को अपना ब्लड शुगर की जांच करानी बहुत ज़रूरी है। जी, और जांच के साथ साथ टीकाकरण भी आवश्यक है, चाहे बच्चियां हो, गर्भवती महिलाएं हो, किशोरियां हो। जो टीके यानी वैक्सीनेशन महिलाओं के लिए बताए गए हैं वो भी ज़रूर लगवाने चाहिए, क्योंकि उसी से उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर ए जी राधिका, डॉक्टर विभा शर्मा, डॉक्टर रचना पंत। आपने विस्तार से बताया है कि महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा और इसमें सभी की भागीदारी कितनी आवश्यक है। कहते हैं कि महिलाएं ही हैं घर की हार्ट बीट, इसलिए रखिए इनकी सेहत का ख्याल, तभी आपकी फैमिली की हैप्पीनेस होगी कंप्लीट। आज के कार्यक्रम में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। और महिलाएं जो लोग कहती हैं कि हम सभी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि तभी आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगी। विमेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।